वाह, आजा भाई आजा। हेलो हेलो हेलो, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो एवरीवन। अच्छा, ऐसा ही अंगूठा। अच्छा, इधर कमेंट में ही लिख देते नालायक को। इधर ढूंढते बैठो में किसका अंगूठा जा रहा है करके। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर रेफरेंस वाला कोई है कि जिसके घर का पहले कोई पढ़ के गया रेफरेंस? जैसे एक तो स्टूडेंट हमको मिले कि जिनके फैमिलीज में से कोई पढ़ के गए पहले। अच्छा, ऋतुजा कुलकर्णी बोल रही है सर मेरे कौन था बेटा? अच्छा होता है सर ऐसे। मेरी बड़ी बहन थी। अरे टाइप करो रे, डरता ना आदमी। इधर कहीं और से आवाज आती है ना। अच्छा, इसने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया। ये एक तेजस्वी आदमी है। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भाई, खतरनाक। माय एल्डर सिस्टर। ओके। नहीं, अच्छा। सर मेरा बड़ा भाई। वाह। चल, देखो। अच्छा, कितने लोग मेरे को, छोड़ो गलत क्वेश्चन हो जाएगा कि जानते कौन है। कोई नहीं जानता, बोले हो कौन तुम। ठीक है। देखो, आपको पता चल गया कि आपको कौन से फैकल्टीज है। अच्छा, यहाँ पे कोई है जो मैथ्स वाला जिसका सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथमेटिक्स 1 2 3, है ना? मैथमेटिक्स के लिए आपको कौन है? कुछ बताया गया फैकल्टीज के बारे में? देखो, जनरली 3 है अपने पास में यहाँ पर। तो आपको अकाउंट्स तो पता ही है। अकाउंट के बारे में क्या ही बोलूं, है ना? अकाउंट किसके साथ पढ़ोगे बेटा आप? जो आप पढ़ चुके, नवनीत सर के साथ में, बराबर है। देन मैथ्स अगर आपका है तो वैभव सर के साथ में आप पढ़ने वाले हो, वैभव सर मैथमेटिक्स। ठीक है। और ये सर सीए में भी पढ़ाते हैं ऑल लेवल पर। देन बाकी जिन लोगों के नसीब खराब है, इकोनॉमिक्स ओसीएम वाले और एसपी वाले, वो एक ही शक्ल देखेंगे मेरी, है ना? हाँ, ये रहेगा, ये जरूरी है मेरे को बताना पड़ता है ना? थोड़ा सा अपने बारे में बता देते ताकि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि देख के तो ऐसे लगता है कि कोई कॉलेज का लड़का आके पढ़ा रहा है, टेंशन आता है। बेटा मैंने कॉलेजेस में 6 साल पढ़ाया, है ना? अब कॉलेजेस छोड़ दिए अपन ने, रिटायरमेंट ले ली मैंने कॉलेज से। रिटायरमेंट इन द सेंस कि अभी फुल टाइम यहाँ पे अपने को हैंडल करने का है, तो उस अकॉर्डिंगली अब 6 ईयर कॉलेजेस में पढ़ाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं मॉडर्न कॉलेज का कोई है यहाँ पे? मॉडर्न कॉलेज का नाम सुना होगा। मॉडर्न कॉलेज के अंदर मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर जा चुका हूँ। मैं बहुत सारे पुणे के अंदर में कॉलेजेस के अंदर में एज अ विजिटिंग फैकल्टी गया हूँ। और सबसे जिसमें आप खुश हो जाओगे 12th स्टैंडर्ड के लिए, मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से एज ए एग्जामिनर भी रहा हूँ। एग्जामिनर मतलब पता है आपको कौन होता है? कौन होता है? जो पेपर चेक करता है बोर्ड के। तो वो मैंने 2 साल किए हैं, है ना? मतलब इतना तो पता ही है कि भैया इस पे थोड़ा सा भरोसा कर सकते। ज्यादा भरोसा मत करना, घर वाले भी नहीं करते, तो तुम थोड़ा सा ही करना। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो अपना 11th स्टैंडर्ड है। 12th आते आते तो आपका परसेप्शन जो है थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर जनरली बच्चों को डर लगता है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुए बच्चों से अगर आज बात करना चाहूँ और मैं पूछूं कि भैया 11 आपको 10th में कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था, तो मैथ बोल दोगे, ये बोल दोगे, बट थ्योरी कोई नहीं बोलता जल्दी। अब जैसे आप पढ़ोगे कॉमर्स के अंदर में भी, तो अगर वो तो अच्छा होगा ना, आपके नसीब अच्छे कि मैं मिल गया, कि वो इंटरेस्टिंग जाएगा। अदरवाइज जब भी कॉलेज में जाओगे, कॉलेज चालू होगा ना अभी आपका, अभी आपको मेरी वैल्यू नहीं पता। आप कॉलेज जाओगे ना, उसके बाद में जब आप लेक्चर को आओगे एकदम तेज भागते हुए आओगे, दीपेश सर कॉलेज नहीं जमता सर, इतना भयंकर बोर होएगा वहां पे। वो मैडम कुछ तो बोल रही, बाजू में कुछ तो बड़बड़ कर रहा, आप प्रेजेंटी के लिए बैठे हुए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो यहाँ पे वैसा नहीं भाई, थेरी सब्जेक्ट के लिए रिगार्डिंग परसेप्शन पूरा चेंज होगा। हम सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि हमारा एक ही मानना है कि ये जो थेरोटिकल सब्जेक्ट है, ये थेरोटिकल नहीं है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेशन है। आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने सराउंडिंग के अंदर में। अब कैसे है?
देखो मेरा ना अगर आपको पता होगा, मैं पढ़ाने का तरीका पहले बता देता हूँ, ताकि क्या है ना कि आप अवेयर रहो कि कैसे पढ़ते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत उल्टा है। मैं जिंदगी में क्या मालूम, मैं काम ही सारे उल्टे किए। तो मैं ना बुक से ऐसे नहीं कि ऐसे लाइन लाइन बाई नहीं जाता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जनरली अपन टॉपिक चालू ही नहीं करते रहते। मैं पढ़ाना चालू ही नहीं करता एक दो लेक्चर तो। मैं एक दो लेक्चर तो सिर्फ अपने बात करता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर में, ये है क्या। मेरा लाइफ में एक सिंपल मानना है कि जब तक कि आप उस सब्जेक्ट का मतलब नहीं समझते हो, मतलब ये चीज मेरे को नहीं पता कि वो सब्जेक्ट में क्यों पढ़ रहा हूं, उसके अंदर में इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता। अब ज्योग्राफी आपने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, अभी अगर एक क्वेश्चन पूछ लो किसी को कुछ याद नहीं है, आपल्याला काय करायचं। हिस्ट्री आपने पढ़ी पढ़ी पढ़ी, कुछ याद नहीं है। आज तक ये समझ में नहीं आया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, टू में, है ना, पहली बात तो टीम कौन सी थी, बस इतना मालूम है झगड़ रहे थे आपस में, है ना, यही तो हुआ। क्योंकि अपने को उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं पता। बट जब प्रैक्टिकल यूज पता चल जाएगा, रियल लाइफ से कैसा रिलेटेड है पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है। और अगर मैं इंटरेस्ट जनरेट करने में कामयाब हो गया तो ऑटोमेटिकली इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने की वजह से ये सब्जेक्ट में स्कोर बढ़ जाएगा। क्योंकि फिर आप उसको रटोगे नहीं, ये चीज ऐसी है नहीं, ये चीज ऐसी क्यों है ये हम देखेंगे यहाँ पे, तो दिक्कत आएगी नहीं आपको, तो वो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो आओ अपन डिस्कस करना चालू करेंगे। जितने भी थारे थेरी सब्जेक्ट वाले हैं तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लेना, जब भी थेरी आएगा यही शक्ल देखनी है। हाँ, कपड़े में चेंज करके आते रहूंगा। हाँ, नहीं तो तुमने इमेजिन ही कर ले रोज ऐसा ही दिखेगा, ये कितना खराब सर, है ना, तो वेरिएशन ला दूंगा उसके अंदर में। तो आओ अब हम थोड़ी सी बातें कर ले, ठीक है ना। पहले तो बातें करते हैं, है ना। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके दो जवाब दूंगा, वो दो जवाब छोड़ के तुमने तीसरा जवाब देना, ठीक है। भाई को पहले दिन में टेंशन, बोले आया, पहले तो क्या बड़बड़ किया समझा नहीं, ठीक है ना। ऊपर से और बोल रहा कि पहले ही सवाल पूछूंगा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने कॉमर्स क्यों लिया, है ना। अब वो महिला का कहना है कि इसके लिए हमने रिश्तेदार को रखा है, रिश्तेदार ये सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रहे हैं, आप क्यों, है ना। तो दो जवाब है इसके। देखो जो कॉमन आंसर रहता है, एक साइंस डिफिकल्ट जाता, दूसरा आर्ट्स लेना नहीं था, ऑप्शन बचा कॉमर्स। अब एक और आंसर नया आया है आजकल, सीए करना है, कोई है ऐसा, है ना। हाँ हाँ चलिए बढ़िया, मैं बोला ना, अरे तुमको अभी मेरे साथ में लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस आना बाकी है। मैं चेहरा देख के बता देता बच्चे के दिमाग में चल कर रहा। आई एम अ गुड माइंड रीडर, सर न्यूमरोलॉजिस्ट है, सर ग्राफोलॉजिस्ट है, सर सिग्नेचर एनालिस्ट करते, सिग्नेचर देख के बता देता आपका नेचर कैसा है, मैं चेहरा देख के बता देता। मेरा तुक्का रहता उनका स्टडी है। हाँ, नहीं तो बोलेंगे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, अच्छी बात नहीं, ठीक है। हाँ तो बताओ मेरे को फालतू रीजन सुनने में बहुत मजा आता। और मैं बिंदास बोल रहा हूँ, क्लास में लेट आने का नहीं, अब्सेंट रहने का नहीं, अगर रहे तो एकदम फालतू फालतू रीजन देने, ऐसे रीजन दो कि सुनने में यूनिक लगे कि सर सोसाइटी में कुत्ता छूट गया उसको पकड़ने में भागा। ऐसा मत बताओ कि कुत्ता मेरे पीछे भागा, तुम यूनिक बताओ कि मैं कुत्ते के पीछे भाग रहा था सर, कुत्ता तेज भागा सर, बट आधे घंटे के बाद में मैंने उसको आखिर में पकड़ ही लिया, ऐसा कुछ अलग सा रीजन देना, है ना। हाँ बेटा कॉमर्स क्यों लिया, सीएस करना है। अभी पापा ने बोला ये था इसका, क्या आंसर था, ठीक है, बताया ना मैंने, ऐसे झूठ नहीं बोलना बेटा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या लिखा मैंने, मुजरिम तो ऐसे ही पकड़ता हूं मैं, है ना। हाँ इनके आंसर कुछ वियर्ड नहीं है, मतलब कैसे सोचो, अगर कोई रास्ते से ऐसे चल रहा है क्या करना क्या, कॉमर्स चलो, ऐसा कॉमर्स लिया गया, अरे कैसा कॉमर्स लेंगे, ऐसे ले लिया, अरे ऐसे मतलब क्या, ऐसे में घर पे बैंगन खरीद के नहीं लेके जाता, तुम कॉमर्स ले लिए रे, अरे वो तेरा फ्यूचर है ना, फ्यूचर है ना, करियर डिपेंड करता है उस पर, ऐसे क्या करेगा, क्या करे, कॉमर्स करे, चलो कॉमर्स। अरे वो क्या चार्ट है क्या, एक एक प्लेट कॉमर्स लगा दो बोला, हाँ थोड़े सब्जेक्ट कम डालना उसमें क्या कर रहे हैं ऐसा कैसा, हाँ हाँ बेटा सीए करना इसलिए, ओ या इंग्लिश, विच स्कूल, ओके। एंड अभी कौन से कॉलेजेस डाले, बीएमसीसी एंड ओनली बीएमसीसी, ओके। मतलब एडमिशन हो गया, ओ अच्छा हो गया, सिम्बाइसिस नहीं है, क्योंकि वो सिम्बोइसिस नहीं बोलते, सिम्बाइसिस, है ना, इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ मैडम,
सी है। कौन सा स्पोर्ट्स? क्रिकेट पसंद है? विराट कोहली की शादी हो गई, पता है? कौन? शुभम गिल? वो तो कहीं गिली गिली कर रहा है ना? हाँ हाँ। और भाई फुटबॉल, कोई नहीं, बैट से फुटबॉल खेल लेंगे। क्यों? क्या वेरिएशन आया है? सीएस, वेरी गुड। क्या पसंद आया बेटा सीएस में? मैंने बोला था कि फालतू रीजन देना, इतने भी नहीं। ही, भाई पहले दिन से शुरू हो गए, इतना फ्रैंक नहीं होना है बेटा। नाम पसंद आ गया ना सर, कर लेते। ये कहां से आ रहे तुम? ये वही लोग हैं जो होटल के अंदर में मेनू कार्ड में सबसे अच्छा नाम फैंसी कौन सा लगा, ये लेके आ भाई एक प्लेट, ठीक है ना? फिर वो उबला हुआ खाना लेके आता, तो उसके लिए चलो ठीक है, मान लिया मैंने। ऑनलाइन वालों तुम यहाँ पे बोल नहीं सकते, बट अभी जब कभी आओगे। अच्छा ये ऑनलाइन में प्लीज रेज योर हैंड, ऐसे उधर ही बैठे बैठे, कितने लोग पुणे के हैं यहाँ पे, मतलब पुणे में रहते हैं? आउटसाइड पुणे वाले नहीं, पुणे वाले। सीआर राठी इज इन पुणे, अपार्ट फ्रॉम दैट सब आउटसाइडर है। अच्छा, और कहां कहां से प्लेस लिखो जरा, इधर कमेंट में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, तो कहां कहां से हो आप, और पुणे से भी हो तो कौन से एरिया से, प्लीज एक बार मैसेज करना सारे। और जिनका मैसेज आएगा सिर्फ उनकी प्रेजेंट ही कंसिडर की जाएगी। हाँ, मेरे क्लास का सिंपल रूल है, अगर नहीं यहाँ पे कमेंट दिखता है तो मैं उसको प्रेजेंट ही कंसिडर नहीं करता, उधर बता देता हूँ मैं सीधे। तो चलिए अभी अपन पढ़ते एक एक। अभी आज अपन चालू करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ में। अरे अच्छा, मैंने झूम ज्यादा किया हुआ है क्या? है ना, इकोनॉमिक्स के साथ में। आप में से कभी सीबीएसई वाला कोई है? सीबीएसई वाला इकोनॉमिक्स पढ़े हो, है ना? सीबीएसई में इकोनॉमिक्स था आपको, और बस वही इकोनॉमिक्स अपने को यहाँ पे पढ़ना। आपका तो अलग ही था, मतलब बहुत सारा इकोनॉमिक्स उसमें दिया था। बाद में जीएसटी का भी बेसिक वाला कंसेप्ट दिया था, मैंने सीबीएसई पढ़ाया तो मेरे को मालूम है, 11 12 भी पढ़ाया, तो ठीक है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स? आपने जो पढ़ा है, जितना आपको पता है उतना बताओ, ठीक है ना? शी इज लाइक, मैं स्पोर्ट्स वाली है, बैट बॉल के बारे में पूछो, ठीक है ना? हाँ भाई, नाम पसंद आया होगा ना, बता जल्दी। अच्छा, सांगली, अहमदनगर, पुणे, शनिवार बस। अबे इधर बगल में है वो, अगर मैंने 3 उड़ी लंबी मार दी तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। फिर भी घर बैठ के अटेंड कर रहा है। अब बोलना मत बारिश है प्लीज, कागज के नहीं हो तुम कि भीग जाओगे। कैसे खतरनाक लोग हैं ये, है ना? चलो ठीक है, हाँ बता भाई, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स? हाँ जी, मनी रिलेटेड होता। अच्छा, क्या होता है इकोनॉमिक्स? ये क्या था इकोनॉमिक्स? अभी देखो, अगर मैं आपको डराऊं, अगर मैंने बोल दिया कि इकोनॉमिक्स इज एन साइंस, आधे लोगों की उम्मीद टूट गई, तुम बन गए लॉर्ड पुनीत, मैं तो टूट गया। बोले क्यों? बोले जिससे बच बचा के भाग रहे थे वही पीछे आके बैठा हुआ है क्या नहीं? तो देखिए अब थोड़ा सा बात करते हैं साइंस के बारे में, व्हाट इज मीन बाय साइंस? बोले सर पागल मत बनाओ, कॉमर्स पढ़ाओ। साइंस मतलब क्या होता है? साइंस मतलब क्या होता है? साइंस मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस। अगर किसी भी चीज की अगर सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखा है, कोई बॉडी है प्रॉपरली जो बताता है ये कंसेप्ट ऐसा ऐसा ऐसा, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस है। तो अभी साइंस 2 प्रकार के रहते हैं, पता है आपको? हाँ, मैं मालूम है तुम्हारा जायज है ऐसे मेरे को घूरना कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ना है आप साइंस पढ़ा रहे, जायज है जायज है, बट 10 मिनट के अंदर में खत्म कर देंगे इसका। एक रहता है
नेचुरल साइंस, दूसरा रहता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब क्या? फूल, पत्ते, हवा, वादियां, है ना? हाँ, नहीं, शेरो शायरी नहीं चल रही है, तो इसके बारे में जो बात करता है, ठीक है ना, वो कौन सा है बेटा? नेचुरल साइंस। की बारिश आ रही है तो कैसे? बोलिए सर। यहाँ पे अभी 11:30 तक, ठीक है ना? तो कैसा? इनके बाद में अगर वो बात करेगा तो वो कौन सा है? नेचुरल साइंस, है ना? किसी को 10th में साइंस पसंद था क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पानी का फॉर्मूला क्या है बेटा? What is in by H2O? 2 molecule of hydrogen, 1 molecule of oxygen is equal to water. Right or wrong? Right or wrong? देखो, मैं साइंस की बदनामी नहीं कर रहा, साइंस साइंस सुप्रीमसी है, ठीक है ना? बट क्या है ना, साइंस और कॉमर्स में एक बात का बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइंस को आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वेराज कॉमर्स को आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो। नहीं कर सकोगे, मैं करवाऊंगा, आ जाओ, करा दूंगा। अब बात समझो मेरी। क्या हवा में अभी जो एनवायरमेंट है यहाँ पे आपके, क्या हाइड्रोजन अवेलेबल है? हो सकता नहीं है? पक्का नहीं है क्या? नहीं है ना? है ना? है ना? क्या ऑक्सीजन अवेलेबल है? अब नहीं नहीं बोल सकते, नहीं तो यहाँ पे सब लेटे हुए मिलते हैं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, पानी बना के दिखाओ। बनाओ मैडम, बहुत साइंस पसंद था ना? नहीं नहीं, पानी दिखाओ, नहीं बना के दिखा बेटा, ऐसा ऐसा, वो टिकटॉकर जैसा, ऐसा कैसा कर, ऐसा मार और पानी गिरा, गिराओ गिराओ, बनाओ ना। अरे H2O का, पानी का फॉर्मूला H2 है ना? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी हवा में अवेलेबल है ना? है ना? ऑक्सीजन है ना? है ना? बनाओ ना पानी। कैसे प्रूव करोगे? बोलेंगे सर चलो हमारे साथ। मत कहा, लैब में। अरे अब मैं, मेरी बात मजाक रहती है, बट सारी बातें मजाक नहीं, कंसेप्ट है उसमें। मैं ऐसे फालतू बोल के ये खुर्चे पे नहीं ना बैठा 6 साल से, कुछ तो लॉजिक होगा मेरे में भी। तो सिंपल है, तो क्या है, H2O का फॉर्मूला है सर, इसके लिए आपको लैब में चलना पड़ेगा, है ना? वो लैब में ऐसा, ये देखो सर पानी बन गया सर, तो आपको लैब में लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और सिंपल क्वेश्चन का जवाब देना, ये फॉर्मूला H2O सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है ना? मतलब पाकिस्तान आते आते ऐसा कुछ होता होगा, H2O O2, फॉर्मूला सब जगह सेम है? क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपल वे में, क्या ये मैं बोल सकता हूँ ये यूनिवर्सल है? यू नो ना द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल? यूनिवर्सल मतलब पूरे दुनिया में इसकी मान्यता है, पूरे दुनिया में ये एक्सेप्टेबल है, तो है भाई, है। तो ये सब जगह पे एप्लीकेबल है, बट इसको प्रूव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लैब में जाना पड़ेगा, ठीक है? और सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है? पूछो क्या? हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। बोले ये ठीक है, हमको पढ़ना किसके बारे में बेटा? सोशल साइंस के बारे में। अब देखो अपन कितना डिटेल में जाएंगे। सोशल साइंस, सोशल साइंस के अंदर में हम किसका स्टडी करते हैं? सोसाइटी का। नहीं नहीं नहीं, हाँ बहुत, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो आप, अभी अभी आपका एबीसीडी ही चलेगा। सोसाइटी का स्टडी करेंगे। सर सोसाइटी का स्टडी करेंगे मतलब किसका? बिल्डिंग का स्टडी करेंगे क्या? नहीं, बिल्डिंग विदाउट पीपल इज नोन एज खंडर, वो बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, सोसाइटी बोलोगे क्या उसको? नहीं। तो सोसाइटी का स्टडी करना मतलब क्या है? सोसाइटी के अंदर में जो लोग हैं उनका स्टडी करना है, मतलब किसका? बीइंग ह्यूमन, नहीं ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स का चलना, लोगों का स्टडी हमको करना है। लोगों का स्टडी करना है मतलब सर किसका? लो और डिटेल में जाएगा, अपने को क्या लिखेंगे? ह्यूमन, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना। अब वापस क्वेश्चन आता, सर ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना मतलब पूरे बिहेवियर का स्टडी करूंगा, पागल हो जाऊंगा सर मैं। नहीं, आपको किसका स्टडी करना है? इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का। अब पहला क्वेश्चन आता है, देखो टेंशन मत लो, आपके सारे सवाल मैं ही पूछूंगा और मैं ही जवाब दे दूंगा, आप तक जरूरत नहीं पड़ेगी। सर व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिकल एस्पेक्ट?
अपना हर इंसान अपने जीवन में दो टाइप की एक्टिविटीज रन करता है अपने आप को बिजी रखने के लिए। एक रहती है इकोनॉमिकल, अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल मतलब कौन सी? जो पैसों के लिए करता है, मॉनेटरी टर्म्स के लिए, मॉनेटरी के लिए। और नॉन इकोनॉमी, इसके अंदर में मॉनेटरी टर्म नहीं आता है, नॉन मॉनेटरी। अब इसको सर बाइफरगेट कैसे करेंगे? अब देखना, सिंपल है ना। महिला बेटा आपका नाम क्या है? अवनी। अवनी का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? अर्थ। बताओ, पूरी दुनिया यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि उधर मेरे को भी लास्ट ईयर ही मालूम पड़ा। लास्ट ईयर 11th में भी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम भी अवनी था। अब वो 12th में गई, बट ऑब्वियसली, है ना। बताओ, हमारे पास में दो अर्थ है, अवनी, और उसके साथ में उसकी फ्रेंड बैठती है, उसका नाम क्या था? सृष्टि। कितना कंफ्यूजन है जीवन में। ओरिजिनल कौन है? बोले सर पढ़ाओ ना। बेटा खाने में क्या पसंद है तेरे को? नहीं खिलाएंगे, नहीं सिर्फ पूछ रहे हैं, क्योंकि उसको देख के लग रहा है शी इज फूडी। कल ही मैडम ने सामने क्लास छोड़ने के बाद में चाय पिया था। नहीं चाय कौन पिया? कौन चाय ठूस रहा था? अपनी क्लास के दो चार बच्चे थे, कोई तो थे। चाय नहीं पीते। कॉफी लवर कौन है? चाय लवर कौन है? मेरे भाई लोग, हाँ चाय। चाय वाले अपने टीम वाले भाई। हाँ, क्या पसंद है बेटा? पिज्जा। अब देखो पिज्जा, ये मम्मी के पीछे पड़ी है। देखो अब सैटरडे आज, संडे को जनरली जंकी फूड बनता है। मैंने पुणे के अंदर में अलग ही कंसेप्ट देखा, है ना, कि इवनिंग में ना खाना ही नहीं बनता लोगों के घर पे, ये स्नैक पे जी रहे हैं। वड़ा पाव बन रहा, डोसा बन रहा, पाव भाजी बन रही है, और रोज कैसे बन सकता है? इडली बन रही है। अब मेरे घर पे एक संडे को बनता है, बाकी दो टाइम तो प्रॉपर खाना बनता है, मतलब चपाती भाजी दाल राइस बनेगा ही बनेगा। बिना चपाती के चल ही नहीं सक रहे। जनरल यही चल रहा। पिज्जा, बेचारी ने बोला मम्मी पिज्जा बनाओ, मम्मी पिज्जा बनाओ। मम्मी बोले चल रहे, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर में, जा पहले पढ़ाई कर। बेचारी 2-3 दिन मम्मी के पीछे पड़ी। फिर एक दिन मम्मी ने दया मया खा के इसके लिए पिज्जा बनाया सरप्राइजिंगली। आज इवनिंग को ये गई, सोचो, है ना। सोच बेटा, सोच। सोचने में क्या जाता है? देखो मेरे साथ में रहने का दिक्कत एक है, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। झूठ लगता है सीएमए में जाके पूछना, झूठ लगता है सीए में जाके मैं इधर बोलता हूँ, बच्चे उधर इमेजिन कर रहे हैं। सोच तो अभी शाम को गई घर पे, तू भीगी हुई है, तेरा मूड खराब है, इतना गटर बिटर, गाड़ी से आती है पैदल, मतलब कितना कंटाड़ा ना, ऐसा चप्पल विप्पल खोला गया, ऐसा छाता बीता फेंका यार, भीग भुगा के। मम्मी ने बोला जा फटाक से चेंज करके आ, तेरे लिए सरप्राइज है। और तू घर में एंटर किया, खुशबू पिज्जा की। फटाफट आवर के बैठे अपन ऐसे, रिमोट रिमोट लेके, है ना, ऐसा टी पॉय है, जैसे बैठा ऐसा गर्मा गर्म पिज्जा आया। देखो ये पिज्जा, इस पे एक्स्ट्रा चीज का टॉपिंग, ये देखो इससे स्टीम निकल रहा है ना। इधर ओरिगेनो रखा है, चिली फ्लेक रखा हुआ है, फिर पेरी पेरी मसाला, ऐसा मारो, बारिश उठा रहे। अरे चीज आया साथ में। ये एक बाइट लिया, आधे लोगों के मुंह खुल रहा है, मत खाना, ठीक है ना। अब ये मम्मी ने बनाया, पिज्जा बनाया, इसको बहुत पसंद है। मम्मी को जाके किचन में क्या बोलेगी? ये लो मम्मी 100 रुपीज, क्या पिज्जा बनाया? ऐसा चमाट बैठेगा ना उधर से फटाक से कान के नीचे, ठीक है ना। मम्मी ने क्यों बनाया बेटा? ड्यू टू लव अफेक्शन। मेरी बच्ची खाएगी खुश हो जाएगी, प्यार है ना बच्चे पे, ठीक है। पैसों के लिए किया क्या ये? नहीं। तो ये कौन सा है बेटा? नॉन मॉनिटरी। वही, फॉर एग्जाम्पल तेरा नाम क्या भाई? केतन, एन या के? केतक क्या केतन? केतन। अब केतन ने नया कैफे चालू किया, है ना, और ये कि नहीं बेचारी जा रही थी अवनी, है ना, और इसको दिख गया ये बोले हाँ कैसे, उसने देख लिया ऊपर पिज्जा लिखा हुआ था, इसको लग गया अपना काम जम गया, पिज्जा खाने को मिलेगा। बोले कैसे क्या? अरे बोले अपना ही कैफे है ऐसे ऐसे। बोले हाँ क्या? बोले हाँ बैठो बैठो। मस्त से बैठी बेचारी ने एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा खाया, और केतन को बोला थैंक यू, है ना, मिलते कल क्लास में। केतन बोला अरे 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 अवनी इधर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट इधर आओ। क्या? माना कि आप मेरे क्लास के हो, इसका मतलब ये नहीं ना, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्री में दे दूंगा आपको 50% ऑफ, बट पैसा तो देना पड़ेगा। थैंक यू से पेट नहीं भरता साहब, पैसा चाहिए। मतलब क्या है? देखो पिज्जा इधर भी है, पिज्जा इधर भी है, सेम चीज है, बट एक तरफ में पैसा आया, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है ना।
और इसीलिए उसको कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। यहाँ पे पैसा था क्या? नहीं, ड्यू टू लव अफेक्शन ये एक्टिविटीज कैरिड आउट करी, तो पैसा आया क्या? नहीं आया, इसलिए कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो अभी समझा इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल? नहीं समझा मैं और समझाऊंगा, 3-4 एग्जाम्पल देंगे। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, अब अपन ये जो बैच है ये पेड बैच है, पेड बैच पढ़ा रहे हैं अपन। अब पेड बैच के अंदर में आपने फीस पे करी, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? मॉनिटरी एक्टिविटी। और अपन पूछ लेना अपने सिस्टर को, मैराथन लेक्चर्स रन करते फ्री में, कोई भी आ सकता, पुणे से जो भी कॉमर्स कर रहा बच्चा, जिसका भी इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स वाला, आ सकते हो, आ सकते हो। पिछली बार तो 500 बच्चे आ गए, ठीक है ना, क्लास पैक, हम हैरान। 500 ऑफलाइन में, 800 ऑनलाइन में, ठीक है ना, दबा के काम चल रहा है अपना। दैट इज कौन सी एक्टिविटी? नॉन मॉनिटरी, पैसों के लिए नहीं किए। बट ये बात अलग है, सबसे ज्यादा खर्चा तब हो गया हमारा, साल भर हमारा खर्चा कम था, जो फ्री में करा उसमें हमारा खर्चा लग गया। जिस क्लास में हमने वो रखा था उसका पर डे का रेंट 25,000 रुपीज। उतने में गरीब आदमी मंगल कार्य लेके शादी कर देता। 25,000 रुपया रेंट, अगगा, नोट्स का अलग खर्चा, सब अलग खर्चा, बाकी सब तो तुम पूछो ही मत। तो ये कौन सा हो गया? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, और स्पोर्ट्स वाले पर्सन बैठे उनके लिए भी एग्जांपल दे दे, ताकि ऐसा भेदभाव न हो उनको। अभी स्पोर्ट्स में अगर कोई मैचेस खेलने जाता हूं पैसों के लिए, दैट इज मॉनिटरी। और मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए खेल रहा हूं, पैसा इंटेंशन नहीं है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो समझ में आया इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल, है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी के अंदर में कोई आर्ट वाला है, यहाँ पे आर्ट मतलब कोई टैलेंट है उसके अंदर में एक्स्ट्रा, म्यूजिक से रिगार्डिंग, पेंटिंग से रिगार्डिंग, किसी चीज से रिगार्डिंग, है ना। मेरे को मालूम था पुरुषों में काय का टैलेंट है अपने, है काय का बेटा? अरे वाह, अच्छी से बचा, मतलब पूरा सीख गया या अभी सीख रहा है? ऑलमोस्ट सूख गया है, ठीक है। हाँ, काय का बेटा? ड्राइंग, ड्राइंग, स्केचिंग। तो क्या ख्याल है इस स्केच के बारे में? ठीक है ना। आमी जे तुमा, बेटा अगर यहाँ पे आवाज आई तो भगना शुरू कर देना, यही औरत घूम रही होगी इधर, ठीक है। तेरे में का किस बात का टैलेंट है भाई? हाँ, क्या बात है, पूरा सीखा? ऐसा राइट हैंड, कौन सा राइट हैंड ऐसा कर, दोनों हाथ ऐसे कर, क्योंकि बजा बजा की ये हड्डी बाहर निकल जाती है जनरली, है ना, क्योंकि मेरे है एक दो अच्छे फ्रेंड से पहचान गए। तुम्हारा अपन कंपटीशन रखाते, डिओट रखाते यहाँ पर, देखते कौन अच्छा बजाता है तबला, और तुमने अगर नहीं बजाया अच्छी से तो फिर मैं बजाऊंगा तबला, ठीक है ना। नहीं भाई मेरे को नहीं आता तबला, ठीक है। तो अभी बात समझने की कोशिश करना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केच का ले लेते हैं अभी एक बार, और आपका भी लेते, एक एक का ले लेंगे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल अपने को कंसेप्ट समझना है, बाकी सब तो बाद में देखते रहेंगे। स्केच, अब इसने मेरे को फॉर एग्जाम्पल, देखो ऐसे एग्जाम्पल देने की ताकि इंसान के ऊपर में इमोशनल प्रेशर क्रिएट हो, है ना। इतना खुला बोलने वाला आदमी कहीं नहीं मिलेगा। अब जैसे मेरा बर्थडे आया फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं, सर को कुछ गिफ्ट देने का अपनी तरफ से हैंडमेड, तो सर का स्केच बना के दिया उसने, ठीक है ना, फ्री में दिया। तो कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। वही अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे फ्रेंड को मेरे को गिफ्ट करना है, तो क्या आप स्केच बना के दोगे? वो बोलेगी हाँ सर, मैं 1,000 रुपीज चार्ज लोगी, 500 रुपीज चार्ज लोगी। मैंने बोला ओके, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। देखो टैलेंट सेम है, स्केच स्केच ही है, ठीक है। मैंने बोला मेरा ही स्केच बना के दे मेरे को पीछे लगाने का, क्या पता कब माला डालना पड़े, है ना। ये सब कर देंगे, अरे हाँ अबे जिंदा आदमी हूं मैं, उसकी माला डालोगे, पागल लगेगा, ऐसा खतरनाक लगेगा। सोचो अगर मैं इस क्लास में, तुम बैठने के पहले तुम बैठे, यहाँ फ्रेम लगी उस पर माला है, और मैं चलते हुए आया, भूत, भूत 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 भूत, भग इधर से, भग भग भग, एक हाथ उधर से चप्पल निकल के मार, अबे की चप्पल से भाग जाएगा। थोड़ा तो टैलेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों भाई, इनको मैंने एक आधे इवेंट में बुलाया, ठीक है, उसके लिए उन्होंने फीस चार्ज करी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, मॉनेटरी टर्म इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि सर, है ना, मतलब फॉर एग्जांपल टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के दिन उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया अपने आप को, मतलब ये किया, उसके लिए पैसे मिलेगा? नहीं, जस्ट टू शो देयर टैलेंट। ये कौन सा है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पैसा मिला नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये नाम क्या बेटा? अंतरा, ठीक है ना। अब अंतरा फॉर एग्जाम्पल मानते इसको मेहंदी अच्छी निकालते आती है, ठीक है ना। अब इसने अपने फ्रेंड को ऐसी मेहंदी निकाल दी, पैसा लिया क्या? नहीं, ड्यू टू लव अफेक्शन, अरे अपने ही दोस्त थे, क्या पैसे लेगे, नॉन मॉनेटरी। वही अगर ये ऑर्डर लेती तो पैसे लेती,
इकोनॉमिकल एक्टिविटी। मैं जानबूझ के ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक्टिविटी सेम ही है, एक में पैसा है एक में पैसा नहीं है। लोग अलग अलग एग्जांपल देते हैं, एक ये किया वो, अरे भाई सिंपल एग्जांपल दो, बच्चे इजीली बाइफरकेट कर सके। जहां पर पैसा इन्वॉल्व है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो हमको किसकी बात करना है बेटा? इकोनॉमिकल एक्टिविटी का। ठीक है, वापिस आ जाओ, ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पता है ना, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मतलब इकोनॉमिकल चीज। अब देखो कितना इकोनॉमिक्स काम आता है, इकोनॉमिक्स हमारे डे टू डे लाइफ में पूरा पूरा रिलेटेड है ना। अब जैसे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का हमको स्टडी करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई तेरा नाम क्या? वरद, VARAD, वरद, है ना। हाँ वरद भाई है, वरद भाई को बोला मैंने कि एक इंसान को पकड़ और उसका पूरा डिटेल स्टडी कर, ठीक है ना। डिटेल स्टडी करने का वरद भाई को, वरद भाई बोले ओके, है ना। वरद भाई कौन से सोसाइटी में रहते आप? वो हाँ, कहाँ पे बंगला? SB रोड पे बंगला है। किडनैप करो इसको, किडनैप करो इसको। और कौन है बंगले वाला? मेरे अंदर का एडवोकेट खत्म होके क्रिमिनल चालू होएगा अभी। बंगले वाला कोई है? 2-3 लोग मुखर के बोले हाँ भाई पागल आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे। बंगले वाला कोई है? बंगलो 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 नहीं है, बंगले वाले सब सेफ। तू धोखे में बेटा, और तेरे को उठाना मेरे लिए बड़ी बात भी नहीं है। उसको साथ में ले लूंगा, आधी प्रॉपर्टी तेरी। वो तो ऐसे उठा के लेके जाएगा, बोले किधर रखना है बताओ सर। मैं बोला इतना अर्जेंट में नहीं उठाना था, ठीक है ना। अब वरद भाई को हमने स्टडी करने के लिए बोला। वरद भाई ने सोसाइटी के एक आदमी को पकड़ा, बुजुर्ग दादाजी को। और किसी को पकड़ता तुम शक खाते ना, इसलिए मैंने दादाजी दिया। देख मैंने तेरा कैरेक्टर बचा लिया, है ना। मैं बोलता किसी महिला को ऑब्जर्व किया, इसको ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व किया, तेरा कैरेक्टर खराब हो जाता। दादाजी को ऑब्जर्व किया उसने, ठीक है ना। फिर चालू हुआ बिग बॉस। सुबह 8 बजे मैंने स्टडी करने के लिए बोला ना, पूरा दिन भर का स्टडी कर। तो इसने स्टडी किया, है ना। 8 AM सुबह दादाजी उठते मॉर्निंग में, बताओ गैलरी के अंदर में दूरबीन लेके बैठा हुआ ये आदमी, ठीक है। इमेजिन मत करो सच्चे में क्या ऐसा टी शर्ट वी शर्ट शॉर्ट्स में बैठा हुआ है, दादाजी क्या कर रहे हैं, ठीक है। सुबह 8 बजे दादाजी उठे, है ना। 9 बजे दादाजी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 10 बजे दादाजी वॉक पे गए और दादाजी चुपचाप उधर से पूछ के आ गए नाश्ता, क्योंकि घर पे दादी देती नहीं, बोले शुगर है, ये है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बाहर जाकर वॉक को बहाना ही तो ये है। कभी आपके घर में कितने लोग हैं, घर में बुजुर्ग लोग हैं, कभी आपने उनको पकड़ा ऐसे बाहर गए और कुछ तो भी खाते हुए देख लिया, अपन बोल रहे हैं दादाजी। दादाजी अपने को ही बोलते चुपचाप लग जाए इधर, पानी पूरी इसको भी दे दे, ठूस इसके मुंह में, ठूस तेरे। और कुछ खाएगा खा ले, घर पे मत बोलना, ठीक है ना। तेरी दादी जान खाएगी, तेरी भी और मेरी भी। रीजन सिंपल है, वॉक। फिर 11 बजे स्कूल छोड़ने जाते बच्चों को, है ना। स्कूल छोड़ने गए, वहां पे फीस भर के आए। फिर आते आते 12 बजे सब्जी लेके आए, सब्जी सब्जी, ठीक है ना। फिर 1 बजे घर पे दादाजी टीवी देख रहे, 2 बजे लंच, और क्योंकि दादाजी पुणे के हैं 4 बजे तक तुमको मालूम है दादाजी ने क्या किया होगा। फिर दादाजी 4 बजे उठे, ठीक है ना। 5 बजे दादाजी फिर से स्कूल गए बच्चों को लेने, और वहीं से उनको 6 बजे ट्यूशन ड्रॉप कर दिया। ट्यूशन की फीस देके आए बच्चों को पढ़ाने के लिए। आते आते 7 बजे ग्रोसरी खरीद के आ गए। 8 बजे दादाजी डिनर किए, 9 बजे दादाजी टेक ऑफ कर गए। टेक ऑफ मतलब निपट नहीं गए, वो जिंदा है, सो गए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सारी एक्टिविटीज इसने अपने को बताई, क्या ये सारी एक्टिविटी अपने काम की है? बोलिए हाँ या ना। नहीं, अपने काम का कौन सा है जहां पे पैसा इन्वॉल्व है? कहां पे इन्वॉल्व है? नाश्ता भी किया ना, फुकड़ में थोड़ी ना दे माई, ऐसा थोड़ा ना किया होगा, है ना। हाँ देखो, अगर आपसे मांगते नहीं आ रहा तो बहुत अच्छा तरीका है फ्री में नाश्ते का, घूरते रहो नाश्ते को। सोचो आप किसी केक शॉप के बाहर खड़े हो, ऐसा वो कांच में रखा, सिर्फ ऐसे घूरते रहना उसको। वो गुस्से से पेस्ट्री ये ले निकल इधर से, ठीक है ना, करेगा। तो ऐसा तो नहीं, नाश्ता किया ना काका ने, पैसा, फीस भरी, पैसा, सब्जी खरीदी, पैसा, टीवी में कुछ नहीं, लंच, हाँ रुकना नहीं भरा ना हमने, वो बच्चा भी कुछ भरेगा ना, सब मैं ही भरूं, दादा है वो, बच्चों को छोड़ने गया तो उनका पप्पा होगा ना, कुछ वो भी करेगा, घर तो दादा का होगा। फिर यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा ना फीस, इधर फीस भरी, फिर ग्रोसरी खरीदा, ठीक है ना। तो ये सब एक्टिविटीज को हमको सिर्फ कंसिडर करना है, बाकी एक्टिविटीज को नहीं।
इतना समझा बेसिक। अब देखो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ में कितना ज्यादा रिलेटेड और किस तरीके से काम करता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया अपने आजू बाजू में इकोनॉमिक्स है करके? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है इकोनॉमिक्स है हमारे आजू बाजू में? प्लीज रेज योर हैंड कि हमको लगता है हमारे बाजू बाजू में इकोनॉमिक्स है। अभी नहीं लग रहा है ना? अभी 15 मिनट जब लेक्चर आज खत्म होगा तो आपको इतना लगेगा कि हमारे आजू बाजू में, ओके ऋतुजा, इकोनॉमिक्स कितना है। ठीक है। कोई दूर से आता है कि यहाँ पे? दूर से कहाँ से बेटा? अच्छा उसके घर वो भी उधर से जाती है बाबा, बहुत दूर से आती है वो औरत। हाँ, धानोरी, न्यू सांगवी। नहीं मैं भी थोड़ा सा दूर से आता हूँ, मैं इस्कॉन के बैक साइड से आता हूँ। न्यू इस्कॉन टेम्पल कातरज के उधर वाला, उधर से आगे। ठीक है ना। अब जनरली अगर आपको पता है सातर रोड का डीमार्ट पता है? सातर रोड का डीमार्ट गए हो? अच्छा कोई भी आप अपने घर के आसपास में कभी डीमार्ट गए हो? मैं डीमार्ट का एग्जांपल जनरली लेता हूँ। क्यों लेते हो? क्योंकि आप इसको कॉमनली एक्सपीरियंस कर सकते हो। देखना बेटा ऑनलाइन वाले आप भी समझने की कोशिश करना, और जनहित में सूचना, अगर आप कभी सातर रोड वाले डीमार्ट जाते हो और आपको अगर कोई चीज नहीं मिलती, चाहे वो जीरा भी रहे, तो मेरे को फोन करना, मैं बता दूंगा कहाँ है। इतने साल से वहां जा रहा हूँ, मेरे को पता है। उनके एम्प्लॉयज चेंज हो रहे, मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ, मैं वही हूँ। उनके नए एम्प्लॉय को तो मैं कितनी बार जगह बताता हूँ, इधर नहीं है उधर है, पागल आदमी। वो बोलता थैंक यू। तू नया, मैं कस्टमर तू है क्या? मैं, अब सुनना मेरी बात। जब डीमार्ट में पहले आप एंटर करते हो, एंट्री करते से, फालतू मजाक मेरे से नहीं करना कि सर सिक्योरिटी वाला लगता है ना, उसके बाद की बात करेंगे। सिक्योरिटी चेकिंग हुआ, उसके बाद में सबसे पहले सामने क्या चीज रहती है? चीजें खरीदनी है मेरे को, डायरेक्ट डील करके निकलूंगा इधर से, है ना। सबसे पहले मजे लेने की मैं कहाँ रहती है? तो कौन से एरिया में रहती है ना? इधर, हाँ। नारायणपेट में कहाँ? अच्छा, वो कबीर बाग में बहुत आया हूँ मैं। उधर उधर नारायणपेट तो मतलब सेकंड होम था हमारा, ठीक है ना। हाँ, वी आर नॉट होमलेस। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जब आप एंटर करते हो, अगर साता रोड के आप अगर कभी एंटर किए, सबसे पहले आते बिस्कुट एंड कुकीज। ऑब्जर्व किया कभी? जैसे ही जाओगे बिस्कुट और कुकीज, ये सब साइकोलॉजी है। देखना ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? साइकोलॉजी। ये आपके साइकोलॉजी से खेलता है। देखो डिमांड होती नहीं है, डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप में से ऐसे पूरा क्लास अगर भरा हुआ रहता तो सारे लोग डेमो लेक्चर के लिए आए, उनको मेरा क्लास लगाना नहीं है, बट अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी, फिर वो क्लास लगाएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, पहला वाला अगर आप एरिया देखते तो बिस्कुट का काउंटर रहता। कभी देखना यहाँ पे बिस्कुट है, कुकीज रहती है, टोस्ट रहता है, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट में रहते हैं कॉफी। कॉफी, बोनविटा, कॉम्प्लेन, फिर वो जो भी प्रोटीन पाउडर वाले, वे प्रोटीन, मतलब जो नॉर्मल वाले रहते। कितना चालाक है। मतलब इंसान जब डीमार्ट में जाता, किसके साथ में जाता? फैमिली के साथ। बच्चा बिजी राइट साइड, और बच्चे के साथ में अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया डीमार्ट में, ये सब फालतू की चीजें उठा के ट्रॉली में डालते हैं, जाएगा एक एक चीज लेके आएगा। नहीं, सिंपल चीज है। अब आपने ये भी चीज ऑब्जर्व करी होगी, देखो मैं मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ, यही तो बिजनेस है, यही तो बिजनेस है। अब बच्चे के हाथ से आपने बिस्किट का पैकेट छीना, आपने वापिस रख दिया, फिर बच्चा शांत बैठता ना, वो रोना चालू करता। और वो रो के क्या करता, उधर ही पसरंती पावता, नीचे जैसा इधर उधर। अब देखो बच्चा बच्चा है, बट मेरी इज्जत है ना। कितना बुरा लगेगा कि मैं उसको 30 रुपए का बिस्किट का पैकेट नहीं लेके दे रहा हूँ। नहीं मेरा नहीं है बच्चा, मैं तो सोचेंगे इनका बच्चा भी है ना। तो फिर मैं बोले कि साला इज्जत जारी, उठा ले बिस्किट, ट्रॉली में बिठा के रख इसको। ठीक है, इसको संभाल रहा है, इसकी माँ चली गई इधर कॉफी खरीदने। एक तो तुम खाते भी हो कॉफी, मतलब पीते भी हो, और मुंह को भी लगाते। कॉफी कंफ्यूज है, मेरा काम क्या है? हाँ ना, हाँ स्क्रब पैक बनाया उसका। नहीं तो क्या, इधर बच्चों का आधा ये मालूम नहीं कौन से साबन से नहा के आई है, जो वॉशरूम में अवेलेबल है, घिस दिया उनको, निकल गए क्लास को। ठीक है, सेपरेट साबन है तेरे को? कौन सा सोप से नहाता? जॉनसन बेबी, किलर एक्स, मालूम नहीं। हाँ जो दिया, और यहां से शुरू, जान दो। तुम्हारे तो सेपरेट रहते हैं चॉइस से। फेस के लिए फेस वॉश, बॉडी के लिए बॉडी वॉश,
अपने क्या फेस वॉश, क्या बॉडी, बच्चों को तो यहाँ पे अभी अभी समझने लगा कि साला शैम्पू और कंडीशनर में डिफरेंस है। नहीं तो ये इतने दिन से देख रहे हैं, ये झाक क्यों नहीं कर रहा साला, ये कौन सा कंडीशनर ना ब्रांड का शैम्पू आया पे, फिर मालूम पड़ा था कंडीशनर है वो। अच्छा ऐसा भी कुछ रहता, हाँ हाँ होता। तो रीजन सिंपल है, अब डीमार्ट वाले गेम खेल रहे हैं आपके साथ में। डीमार्ट का मेन बिजनेस क्या है, डीमार्ट में हम क्यों जाते हैं जनरली, ग्रोसरी खरीदने के लिए, ये चिल्लर चीजें नहीं। और आपने जिंदगी में एक चीज ऑब्जर्व करना, जब आप डीमार्ट जाते हो आप लिस्ट बना के जाते हो मेरे को कौन सा सामान खरीदना है, जब आप घर पे आते हो 5-6 आइटम एक्स्ट्रा ही निकलते ना। मतलब क्या है, उन्होंने एक्स्ट्रा का माल आपको चिपका दिया, यही डिमांड क्रिएट कर दिया ना, इकोनॉमिक्स। उन्होंने क्या किया, आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेला। कैसे क्या, अब और बताओ मेरे को, ग्रोसरी कहां पे रखी हुई रहती है, एकदम लास्ट में। अच्छा आपने ग्रोसरी खरीदी, अब आप एग्जिट की तरफ जा रहे हो, कहां से जाते हो, सारा कॉस्मेटिक सेक्शन देखा, और बच्चों की पढ़ाई का सेक्शन किधर है, कोपचे में। पढ़ो मत बोले तुम, बुक्स विक्स उधर रखी हुई है उधर, ठीक है। मतलब क्या है, पहले उन्होंने रख दिया फूड काउंटर, मतलब बिस्कुट विस्कुट चिल्लर आइटम स्नैक्स, और जैसे आप इधर से आओगे तो बराबर से कॉस्मेटिक या फिर स्नैक्स है, चिप्स वेप्स कोल्ड ड्रिंक विल्ड ड्रिंक, आदमी लेता ही लेता। पहले बच्चा रो रहा था, फिर माँ रोती, आदमी बिल देते हुए रोता, पूरा खानदान रोते हुए निकला। इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स का स्टडी किया। सेम देखो, विश्वास मत रखो मेरे पे, और एग्जांपल देता हूँ। आपके आजू बाजू में ग्रोसरी शॉप है, जब हम ग्रोसरी शॉप में रोज रेगुलर आते जाते, और जब कोई फेस्टिवल रहता है तब कुछ अपने को चेंजेस दिखते हैं वहां पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रक्षाबंधन आएगा, ठीक है ना, तो ग्रोसरी शॉप के अंदर में क्या चेंजेस रहते हैं, वो अपने डिस्प्ले में सारे डेयरी मिल्क लगाना चालू करता है, सेलिब्रेशन। क्योंकि उनको लड़कों का पता है, हमारे को चॉइस नहीं है, हमको समझता नहीं किसको क्या गिफ्ट देना है, समझता है कि अपन सीधा बर्थडे है चॉकलेट, सक्सेस है चॉकलेट, कुछ भी है चॉकलेट देके खत्म कर देते, सेलिब्रेशन ही। हाँ आजकल बहनें थोड़ा इस चक्कर में, सारी बहनें गुस्सा हो गई बीच में एक बार, इन्होंने एक यूनियन बनाया, सिस्टर यूनियन, ठीक है ना। कितने लोग हैं जिनको छोटा भाई बड़ा भाई सिबलिंग्स में भाई है, प्लीज रेज योर हैंड प्रॉपरली, है ना। लड़कियों को, तुम्हारा तो अब बहन है, तुम्हारे को बहन, लड़के जिनको बहन है सिबलिंग में, और लड़कियां जिनको भाई है सिबलिंग में, है ना। अनन्या बोल रही है अच्छा बेटा, सच्ची सच्ची बताना, तुम मुंह से मांगते क्या नहीं गिफ्ट, भाई को कोपरे में पकड़ते उधर, उसको धमकाते ऐसे गला विला पकड़ के, देख आज से 1 महीने बाद में ना रक्षाबंधन है, और इस रक्षाबंधन को मेरे को डिजिटल वॉच चाहिए। वो बोलता मैं कहाँ चाहिए दीदी, मेरे को नहीं मालूम, पप्पा को बोल, पप्पा ला के देते ना हर बार, पप्पा को बोल, डिमांडिंग, है ना। और सैल्यूट है, तुमको कुछ सैल्यूट है, नहीं नहीं नहीं, तुमने खुद से मांगा, उसके बाद में भी इनके रिएक्शन देखना, बॉक्स खोल क्या ला इसमें, अरे तू नहीं मांगी थी ना, इतना ओवर रिएक्शन क्यों दे रही है। भाई भी देख रहा कैसी बहन है, अभी उधर पकड़ के मारा था मेरे को 1 महीने पहले कि ये वॉच चाहिए, वही दिया, और इतने खराब रिएक्शन। बताते ऐसे है कि ओ माय लिटिल ब्रदर, सच ए सरप्राइज फॉर मी, है ना, थैंक यू उम्मा। वही बोलता है इतना मार खाया इसके लिए रे, है ना, हुआ होगा तुम्हारे साथ में, मांगते हैं ना बेटा, जिंदगी बर्बाद है तुम्हारा, करना ही पड़ता, रहना है ना बेटा, वो नाखून काहे के लिए बढ़ाया उन्होंने, पीठ खुजाने को, तुम्हारे पे एक्सपेरिमेंट। अब जिसके नाखून नहीं बढ़ रहे वो नेल एक्सटेंशन करके आ रहे हैं, और कौन है बेटा, हुआ तुम्हारे साथ में, नहीं हुआ कभी ऐसे, होता ही है। सेलिब्रेशन नहीं, या तो फिर कैश मांग लेते, कभी कभी स्मार्ट रहते तो, ला इधर कैश थे, मेरे को जो लेना मैं लेके आऊंगी शॉपिंग करके, लगाया, खत्म, टाटा बाय बाय। उनको मालूम है इनके पास में चॉइस नहीं है, तो वो सेलिब्रेशन सबसे फ्रंट में रखते हैं, है ना। कभी भी जब कोई बिजनेसमैन क्या करता है, कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, वो नए प्रोडक्ट को डिस्प्ले में रखता है। क्यों डिस्प्ले में रखता है, क्योंकि हम रिका में आदमी पूछते हैं दादा एक है, ये है, उसने उसका सेल बढ़ाया, ये सारा इकोनॉमिक्स है। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, हम शॉपिंग के लिए जाते, मॉल्स के अंदर में शॉपिंग के लिए जाते, तो जनरली हम क्या देखते, मतलब महिलाएं क्या करे, इकोनॉमिक्स तुम्हारा ही सराउंडिंग घूम रहा है ना, हम तो निमित्त है। अभी जैसे लड़कियां शॉपिंग कब ज्यादा करती है, लड़कों सेल, सेल दिसला की आगे बाया, जो भागते हुए छुट्टे, है ना, सेल आहे अहो ऐका ना, सोनं घ्यायचं का आपण, हाँ, क्योंकि क्या है कि बोले जो उसका ये है उसके जो चार्जेस है वो कम है, अभी 0 चार्जेस लगा रहे हैं। देखो गोल्ड की प्राइस कम नहीं रहती, उनके क्या रहते, क्या बोलते हैं उसको, मेकिंग चार्जेस, मेकिंग चार्जेस कम है, डिस्काउंट उस पर, तो ये तो भी सोना खरीदने का पागल, थोड़ा पागल हो गए क्या। तो ये जाके क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट, ये क्या कर रहा है, कस्टमर को
अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है आपको? अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो कि मैं नॉर्मल मॉल में गया, है ना, अभी किसी का बर्थडे इतने में, जुलाई में कोई बॉर्न हुआ, जुलाई वाला, जुलाई जुलाई, अगस्त अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हाथ ऊपर ही तो ही करते। अच्छा महिला हर महीने में बर्थडे है, मतलब अभी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, दो, नवंबर, दो, वाह, केक हर महीने खाने को मिलेगा रे, देवा देवा देवा, ठीक है ना। बोले गरीब आदमी लाया, कहाँ से लाया इसको, मैं केक नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। बेचारे का मतलब क्या, मार्च वाले सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। स्मार्ट, स्मार्ट, ठीक है ना। हम इतने पॉपुलर है कि जैसे हम बॉर्न हुए उसके बाद में ईयर एंड कर दिया डायरेक्ट। बोले इतने अच्छे लोग, महीना बंद, ठीक है ना। हाँ, और जो मैथ्स के सर आएगी वो भी मार्च के है। सो वी आर टू लकी। तो सिंपल सी बात है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब बर्थडे के टाइम पे, अब जैसे कि आप शॉपिंग करने गए और टाइम पे, हम कितना एक शर्ट एक पैंट खरीद के लेके आते, ऑफ नहीं है, एमआरपी पे खरीदना है तो एमआरपी। इंडियन पर्सन ऐसे ही शॉपिंग करता है, पहले टैग देखता है, बाद में कपड़ा देखता है, क्योंकि कपड़ा पसंद आ गया, फिटिंग में बैठ गया, और बाद में टैग के बस की नहीं तो दिल दुखता है इंसान का कि यार कैसे रखे इसको, है ना। मैं तुझे छोड़ना तो नहीं चाहता था, है ना, हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके, बजट में है नहीं, हम चले, ठीक है। और वही अगर आप बर्थडे के लिए जाते हो, अब जैसे कितनी बार ऐसे होता है कि मॉल में आप ऐसे ही मूवी देखने गए फैमिली के साथ में, और आपने देख लिया वहां पे ऑफर है, फिर घर वाले बोलते चलो देख के तो आते, खरीदना नहीं है। मम्मी बहुत चालाक रहती, मम्मी बोलती ओ जी सुनो ना, बगुंतर क्यों, घाई तो थोड़ी ना है, यहाँ पे पप्पा की गलती होती, पप्पा बेचारे शरीफ, हाँ बोल के चले जाते, अब वो खरीद के बिना नहीं आने वाले। फिर आगे की प्लानिंग चालू हो जाती है ना तुम्हारी, जैसे 2 महीने बाद में मेरा बर्थडे ही है, अभी ले लेते कपड़े, है ना। फिर पहले तो इतने स्मार्ट रहते लड़कियां, एक शर्ट एक पैंट ले लिया, मतलब जो भी है इनका एक्स वाय झेड, उसके बाद में धीरे धीरे मम्मी हा टॉप पण चांगला दिसतोय ना, आता ऑफर मध्ये स्वस्त भेटतोय, घेऊन टाकू। ऑफर क्या कर रहा है, सेल बढ़ा रहा है, जबकि आपको कितना कपड़े खरीदने थे, 1 पेयर, 1 शर्ट 1 पैंट, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑफर आप 3-3 शर्ट खरीद रहे, 4-4 पैंट खरीद रहे। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑफर की वजह से सेल बढ़ रहा है, ये सब साइकोलॉजी है, ये सब इकोनॉमिक्स है, जो कि आपके आजू बाजू में ही घूम रही है और अपने को पता ही नहीं है। देखिए मैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आपका भाजी वाला भी इकोनॉमिक्स यूज करता है। सोचो, लेडीज है इंडियन, बिना बार्गेनिंग के जमता नहीं, है ना, और इनको कुछ ना कुछ फ्री में चाहिए, धनिया, कड़ी पत्ता, नींबू, इसका पैसा दे दिए, इनका ईगो हर्ट होता है। और नहीं इसमें से कुछ मिला, एक चीज तो चाहिए ही चाहिए, थैली, भैया हाथ में लेके जाएंगे क्या इतना भाजी, थैली दो उसको, और वो थैली काय के लिए काम आती, तुम्हारे डब्बे देने के। मेरे को मम्मी ना, सच्ची में मम्मी के साथ में घूमना मतलब ऐसा मुंह छुपा के घूमना पड़ता। कितनी बार मेरे को लेके जाना, मैं तो सिर्फ कैश देने के लिए काम आता हूँ, मम्मी सब सब्जी वब्जी खरीदते और थैली, तो मम्मी उस दिन झगड़ रही है, थैली दो ना हमको, ऐसा ऐसा, जबकि हाथ में इतनी बड़ी थैली कपड़े की है। बोलते नहीं वो सब मिक्स हो जाएगा अंदर, ये भी वो भी, मतलब काय को चाहिए, तेरे डब्बे के लिए चाहिए, तेरे डब्बे में से कभी तेल ऑयल निकल गया तो, मतलब वो है ना इसमें, नहीं नहीं रिस्क नहीं लेने का। मैं बोला बाप अरे बाप, खतरनाक। और वो भाजी वाला वैसे ही पहचान का, सोसाइटी के बाहर रहता है बेचारा, तो मतलब भाई सहन कर ले, अभी कुछ नहीं कर सकते, है ना। रीजन सिंपल है, मतलब क्या, और अगर किसी बार ऐसे हो गया कि आपने सब्जी खरीद रहे, उसने अपनी तरफ से आपको कुछ फ्री दे दिया, फॉर एग्जाम्पल अदरक दे दी, नींबू दे दिया, मम्मी अगली बार सब्जी कहाँ से खरीदेंगी, वहीं से खरीदेंगी, उसने रेगुलर कस्टमर बना लिया। कितने लोग के घर पे बिजनेस है, बिजनेस काय का बिजनेस है, वर्कशॉप है काय का, मशीन्स का, काय का, ट्रांसपोर्ट, तो सर्विस मतलब क्या, क्या सर्विस में क्या, एयरलाइंस से भेजते, मेरे को भेज पाएंगे? क्या भेजते एयरलाइन से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किडनैप करो इसको भी, ठीक है ना। तुम्हारी वजह से हमारे को अच्छे आंबे खाने को नहीं मिलते, सब एक्सपोर्ट कर देते तुम। काय का बिजनेस है, अच्छा, शुगर शक्कर का बिजनेस है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, कभी भी देखना ये बिजनेसमैन लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं, नहीं सीरियसली।
अब इनका जो रेगुलर कस्टमर है, और अगर मैं इसके पापा को कभी मिलने गया, मैं न्यू कस्टमर होगा, इसके पापा मेरे को सिर पे बिठाएंगे एकदम। नए कस्टमर को कभी भी एकदम प्रीमियम ट्रीटमेंट मिलता। चाय कुछ लोगे आप, कॉफी लोगे, बैठो सर, बताइए सर, और बताइए सर हम आपके लिए क्या। क्यों? क्योंकि रीजन सिंपल है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, वो रेगुलर कस्टमर बनाना है उसको। तो ट्रीटमेंट की वजह से ये सब इकोनॉमिक्स है। हमको लगता है अरे वाह कितना अच्छा ट्रीटमेंट है, रीजन सिंपल है। सलून के अंदर में देख लेना आप, कभी आप, जनरली सलून हमारा फिक्स रहता है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, है ना। वही 1% जो हमारा पूछ के काटता है, बाल 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 काट, है ना। हाँ, सलून फिक्स है ना। महिलाओं का भी, अभी अगर आप कहीं नई जगह पे चले गए, नए सलून में देखना, अब मेरे को लेडीज का नहीं पता, मैं नहीं जाता ना उधर, तो मेरे को कैसे पता ना। मैं यूनिसेक्स में जाता, बहुत ऑकवर्ड मोमेंट रहता, क्योंकि मैं एक ही बार गया था यूनिसेक्स में, जिसमें लड़की बाल काट रही थी, हेयर वॉश, इधर भंडारकर रोड पे, ठीक है ना। उसने जैसे बाल में हाथ लगा, मैं नहीं भाई उठो, मैं नहीं, मैं दीदी मेरे से नहीं हो पाएगा, एक आधा मरद दो, एक आधा अच्छा दनादन बाल काटने वाला। अरे बहुत कॉन्शियस, मैं कॉन्शियस रहता हूँ भाई, मेरे को नहीं जमा नको, ठीक है ना। हाँ, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, उसने गलती से कुछ गलत बाल काट दिया, अपन तो चिल्ला भी नहीं सकेंगे। लड़का रहा सीधे हाथ चला, लड़के अरे आप उड़ाओ यार, गंजाई कर दो आप, क्या दिक्कत है, अच्छा है बारिश में भीगेगे ही नहीं बाल, रहेगी नहीं बाल तो भीगेगी ही नहीं बाल, रीजन सिंपल है। तो अब क्या होता है कि जैसे आप सलून में एंटर करते हो फर्स्ट टाइम, सलून वाला क्या करता है, जनरली वो हेयर कट का काम है उसका, बट आपको थोड़ी मसाज भी कर देता है मस्त, सिर को कंधा बिंदा दबा देता। उससे क्या हो गया, अगली बार मैं उसके ही पास जाऊंगा, वही सलून में जाऊंगा, उसका ही वेट करूंगा, भले ही दूसरा वाला बोलेगा कि अरे बैठ जाओ, अपन बोलते नहीं मैं इससे बाल कटवाऊंगा। उसने क्या कर लिया, कस्टमर बना लिए। कैसे? इकोनॉमिक्स। उसने आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करी जो दूसरा कहीं नहीं मिल रही थी, हमने उसके पास में कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। ये सब किसका खेल है? ये साइकोलॉजी का खेल है। और ये सब कहाँ पे मालूम पड़ रहा है? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में डिमांड थी नहीं, क्रिएट कर दी। जैसे आपने सलून में लड़के लड़के दोनों एक्सपीरियंस किया होगा, तुम्हारे को नहीं जनरली अभी आएगा, क्योंकि उनको मालूम है स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ज्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है इसके पास में से पैसा नहीं निकाल सकते। अगर उनको मालूम है कि पैसे वाला आदमी है या अर्निंग है, उसका दिमाग खाते। जैसे मेरे मेरे दिमाग खाएंगे, मेरे हेयर है उसमें से 2-3 हेयर्स ग्रे है, वो उसके लिए मेरे को बोलता डाई कर लो, मैं पागल दिखता? 3 बाल के लिए पूरा सर को कलर करते बैठू मैं? नहीं। और वैसे भी फैशन चल रहा है ग्रे हेयर्स का, मेरे नेचुरल होंगे और क्या, मैं खुश है उसके अंदर में। जैसे लड़कियों को, जैसे तुम जाते होगे फॉर एग्जाम्पल जो भी है हेयर कट करने के, वो बोल देंगे आपको कि ये क्या आईब्रोज करके दे क्या, फिर ये करके दे क्या, वो आपको पूछते रहेंगे कंटिन्यूअसली, है ना। जैसे मेरे को बोलेंगे सर आपके डार्क सर्कल बहुत बढ़ रहे हैं, आप ये क्रीम लगाओ, आप अगर 2-3 बार फेशियल करवाओगे ना ये कम हो जाएंगे। मतलब मेरे को भी टेंशन, हाँ साला करवा लेते फेशियल, चला अच्छा लगेगा। फेशियल 500 रुपए हो गया, 500 रुपीज फेशियल। कट का 150 रुपए का हेयर कट, 500 रुपए का फेशियल, 650 रुपए का खर्चा हो गया। चेहरा वो है वही है, क्या ही फायदा गिर गया। रीजन सिंपल है। तो ये क्या कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में बहुत सारा जनरल डिस्कशन हम करेंगे, और फिर अपन चालू करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ। बिलीव मी, जब तक के आप ये सिलेबस एंड होगा, 11 में तो सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट जब तक के 12th में आओगे, 12th में हर कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड, में एक एक वर्ड के पीछे का मीनिंग, लॉजिक सब बताऊंगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं बड़े जल्दी रेगुलर क्लास के अंदर में। आज का लेक्चर आपको कैसे लगा, कृपया मुझे ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं, और ऑफलाइन वाले ऐसे ही बताओ।